हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया कि मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है, और मैंने बताया था कि फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन इन डिटेल रेफर टू लॉन्ग वीडियोस। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ मार्शलिंग ऑफ एसेट्स समझाया है। ओके, मार्शलिंग ऑफ लायबिलिटीज़ भी मैं समझाऊंगी बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो देखिए, तो मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में प्रॉपरली प्लेस करना, ओके, इन ए ऑर्डर, इन ए सीक्वेंस। तो वही देखिए, वो सीक्वेंस क्या है, वो ऑर्डर क्या है। तो देखिए, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दिस मीन्स अरेंजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन ए प्रॉपर ऑर्डर इन द बैलेंस शीट। तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को प्रॉपरली, ओके, सीक्वेंस मेंटेन करके, ओके, ऑर्डर मेंटेन करके लिखना। ठीक है, तो मार्शलिंग ऑफ एसेट्स कैसे किया गया है, देखिए, assets can be arranged in two ways. So दो टाइप है, ओके, दो तरीका है जिससे assets अरेंज किया जा सकता है। पहला जो तरीका है वो है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, कितना जल्दी वो एसेट कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए, एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली आर शोन फर्स्ट। तो जो एसेट एकदम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको पहले लिखा जाएगा। तो देखिए, ऑर्डर देखिए, नंबर 1 कैश इन हैंड। तो वो कैश है, वो ज़्यादा लिक्विड एसेट है। कैश एट बैंक, देन नेक्स्ट इज कैश एट बैंक, देन बिल्स रिसीवेबल, देन डेटर्स, देन स्टॉक, देन फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये सारा है फिक्स्ड एसेट्स जो लास्ट में लिखा गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू कैश। ठीक है, तो ज़्यादा जो लिक्विड एसेट है वो है कैश इन हैंड, तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है, ओके, जिसे मेंटेन कर कर सारा एसेट्स बैलेंस शीट में प्लेस किए जाते हैं। अभी दूसरा जो तरीका है वो है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस मतलब एसेट्स दैट आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड आर शोन फास्ट। तो जो एसेट बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज होगा, ओके, उसे फर्स्टली लिखा जाएगा। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, जो फिक्स्ड एसेट्स है वही ज़्यादा समय रुकेगा बिजनेस में, ज़्यादा समय यूज़ किया जाएगा बिजनेस में, तो वही फर्स्टली लिखा जाएगा। उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एट द लास्ट कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैश इन हैंड पहले लिखा गया है, यहाँ पर लास्टली लिखा गया है। ठीक है, ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, ओके, जो ज़्यादा लिक्विड है वो पहले आएगा। ये इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, जो लैंड एंड बिल्डिंग जैसे ज़्यादा परमानेंट एसेट है बिजनेस का, तो वो पहले लिखा जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, देन स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, देन कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ठीक है, तो यही ऑर्डर मेंटेन कर कर सारे एसेट्स बैलेंस शीट में अरेंज किए जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है मार्शलिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो आज मैंने मार्शलिंग ऑफ एसेट्स समझाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं मार्शलिंग ऑफ लायबिलिटीज समझाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज देख लीजिएगा मार्शलिंग ऑफ एसेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम्स। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।